हेलो दोस्तों क्लिक योर माइंड से मैं सचिन इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा आप 8 घंटे की पढ़ाई ओनली 2 घंटे में कैसे कवर कर सकते हैं। बिल्कुल मैं होश में बात कर रहा हूँ और इसके लिए मैं आपसे टेक्निक भी शेयर करूँगा। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट है 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं मगर उतनी ही स्टडी कुछ स्टूडेंट 1 से 2 घंटे में ही कवर कर लेते हैं। तो क्या उनके ऊपर आइंस्टाइन का आशीर्वाद है? नहीं, इसके पीछे जो मेन चीज़ होती है वो टेक्निक की। दोस्तों हम सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हमारे काम करने के तरीके पे ही डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ में कितनी प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा स्टडी टेक्निक्स के बारे में। उसमें भी जो मेन पार्ट होता है वो है मेमोराइज टेक्निक। हम चीज़ें याद कैसे रखें, रिकॉल कैसे कर पाए। दोस्तों आमतौर पे हम चीज़ें याद करने के लिए उसे बार बार लिखते हैं या फिर दोहराते हैं, मगर वो शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है पर इतना ट्रस्टेबल नहीं है, हम भूल भी सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे जो टेक्निक शेयर करूँगा उसमें आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा, इंटरेस्टिंग भी है और आप अपने काम में काफ़ी प्रोडक्टिविटी भी दे सकते हैं। दोस्तों चाहे आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, या फिर आपको पब्लिकली कई बार हमें स्पीच देने की ज़रूरत होती है, तो आपको समय पे अगर चीज़ें याद आती है तो ठीक है, मगर अगर इंटरव्यू में चीज़ें याद न रहे तो वहाँ पे जवाब की आने की जगह नानी याद आ जाती है। कई बार हमें पब्लिक प्लेस में भी अगर हम चीज़ें भूल जाते हैं तो वहाँ पे हमें भागने को जगह नहीं मिलती है। सोसाइटी में भी कई बार हमें नए नए लोगों से मिलना रहता है, उनके नाम याद रखने होते हैं, और अगर आप पहली बार मिलने के बाद किसी का नाम याद रख पाते हैं ना, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा सिंबल माना जाता है। कई बार तो हम ऐसे व्यक्ति का भी नाम भूल जाते हैं जिसे हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बाद में हमें याद आता है कि वो तो फूफी का लड़का कल्लू था। तो दोस्तों होता क्या है, जो हमारा माइंड है ये एक कंप्यूटर के तरह ही है। कंप्यूटर में जैसे हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए एक पर्टिकुलर कमांड देने की ज़रूरत होती है, तभी हमें आउटपुट मिल पाता है, वैसे ही हमारे माइंड के साथ भी यही चीज़ होती है। हम जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे माइंड में सभी स्टोर हो जाता है, और हम तभी उस चीज़ को याद रख पाते हैं या कर पाते हैं जब हम एक पर्टिकुलर कमांड देते हैं। तो ये कमांड देना ही हमें सीखना है। ये कैसे दी जाती है? दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसी चीज़ को समय पे याद नहीं कर पाते, उस समय कोई चीज़ याद नहीं आ पाती, मगर कुछ देर बाद अपने आप वो चीज़ याद आती है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट के साथ होता है। स्टूडेंट अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम हॉल में जाता है, मगर वहाँ पे वो उन आंसर्स को भी भूल जाता है जिसका उसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। फिर जब वो घर जाता है तो उसको आंसर धीरे धीरे याद आने लगते हैं। तो गुस्से में तो कई बार वो क्वेश्चन भी फाड़ देता है। चलो क्वेश्चन का नुकसान तो ठीक है, मगर रिज़ल्ट की टेंशन अलग। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ होती है, यहाँ पे समस्या ये नहीं है कि हम चीज़ें भूल चुके हैं, क्योंकि अगर हमें बाद में चीज़ें याद आ रही है तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में तो स्टोर है। वो बस इतना यहाँ पे समस्या ये है कि हमें समय पे याद नहीं आ पा रही है। तो यही चीज़ हमें सीखना है। दोस्तों ये जो इमेज है, ये इमेज में देखिएगा आपको कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे, कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, फॉर्मूले दिख रहे होंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये आप कितने समय में याद कर पाओगे, कुछ के लिए समस्या हो सकती है, कुछ को इसे देख के चक्कर भी आ सकते हैं। मगर मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आपको मैं जो टेक्निक बताऊंगा उससे आप ये जो चीज़ है लगभग पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेंगे, तो आप लगभग विश्वास नहीं करोगे, मगर ये बिल्कुल सच है। दोस्तों इस टेक्निक का नाम है फेयर टेक्निक। चेहरा चमकाने वाला नहीं, दिमाग चमकाने वाला। FAIR फेयर। F फॉर फोकस, A फॉर एसोसिएशन, I फॉर इमेजिनेशन एंड R फॉर रिडिकुलस थिंकिंग। जो फर्स्ट नंबर पे है फोकस,
वो हम सभी जानते हैं दोस्तों, हमें हर काम में होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग हमारी फोकस से होना ज़रूरी है, कंसंट्रेशन। आपने धूप में भी कई बार मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज़ को जलाने की कोशिश की होगी। वो कागज़ तभी जलता है जब पूरी रेज़ एक जगह इकट्ठा हो जाती है। तो हमें भी हम अगर कोई स्टडी कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो हमारा फोकस सही होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों एसोसिएशन, जोड़ना। दोस्तों अगर हम कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो हमें नई चीज़ों को उन चीज़ों से जोड़ना रहता है जो हमारे माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो नॉर्मली हम भूल नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है तो आप लगभग उसका सभी सही सही जवाब दोगे। तो दोस्तों इन जो चीज़ें हमारे माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल है, इन चीज़ों से हमें नई चीज़ को जोड़ना रहता है। वो मैं आपसे धीरे धीरे आगे डिस्कस करूँगा हम ये कैसे करते हैं। थर्ड चीज़ होती है दोस्तों इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। दोस्तों हम सबकी कल्पना शक्ति बहुत कमाल की होती है। अगर मैं आपको कोई यहाँ पे स्टोरी सुनाना शुरू कर दूँ तो आपके मन में, आपके दिमाग में उस स्टोरी से रिलेटेड इमेजेस अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमारे साथ बचपन से ही है। इन चीज़ों को बस हमें हमारी स्टडी, हमारे वर्क में यूज़ करना है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों रिडिकुलस थिंकिंग, अजीबोगरीब चीज़ें। दोस्तों हमें अजीबोगरीब चीज़ें तुरंत याद हो जाती है। अगर आप किसी बंदर को साइकिल चलाते हुए देख लो तो आप लगभग उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो ये जो 4 चीज़ें होती है, ये अगर आप अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं तो आप अपनी स्टडी को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जाऊँगा, इस टेक्निक के बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा कि आप स्पीच कैसे याद रख पाए, कोई फार्मूला कैसे याद रख पाए, नंबर्स कैसे याद रख पाए, या कोई भी वॉटेवर कोई भी चीज़ हो आप उसे कैसे जल्दी से जल्दी मेमोराइज़ कर पाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और की हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।